जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, और यह क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जिसमें आपको चैप्टर 1 पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। और इससे आपके जितने भी VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सब्जेक्टिव में अच्छा खासा तैयारी हो जाए, और प्लस आप ऑब्जेक्टिव में भी चाहते हैं कि अच्छा खासा तैयारी हो जाए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट्स पढ़ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ना है किसका, चैप्टर 1 का, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। वहां पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, उस नोट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो पहले वो काम कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए वही बेस्ट रहेगा, ठीक है। और एक काम और आप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव का जो है PDF लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और प्लस में चैप्टर 1 का टेस्ट लिंक भी हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। वहां से आप क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप सारा का सारा पढ़ सकते हैं, और यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन टेस्ट दीजिए। टेस्ट देने से क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि हमें कितना तैयारी और करना चाहिए, ठीक है। तो जाके जरूर देखिएगा, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार टेस्ट, तो उसके माध्यम से भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले एक नंबर प्रश्न में है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है एक नंबर में, कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। सबसे पहले समझिएगा कि जैसे भूगोल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसको जनक किसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। इसकी रीजन है कि उन्होंने इसके बारे में खोज किया होगा, या उन्हें के बारे में अध्ययन किया होगा, इसीलिए उसे क्या कहा जाता, पिता कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भूगोल का जो जनक है किसे कहा जाता है, हैकेटियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हैकेटियस को कहा जाता है, क्योंकि हैकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भूगोलिक ज्ञान व्यवस्थित किया है, इसीलिए भूगोल का जनक कहा जाता है। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब हम आपको समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले पूछ सकता है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हैकेटियस को बताइएगा, ठीक है। और आपको ये हैकेटियस को क्यों कहा गया है, तो क्योंकि इसे इन्होंने क्या किया है, विश्व के बारे में, जैसे नहीं होता कि पूरी दुनिया के बारे में भौगोलिक ज्ञान में क्या आता है, एक भौतिक विज्ञान आता है, सॉरी भौतिक भूगोल होता है, एक मानव भूगोल होता है। इन दोनों के बारे में क्या क्या है, अध्ययन किया है, या ज्ञान प्राप्त किया है, या व्यवस्थित किया है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपको इजीली हम आपको समझा दिए हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक का बटन भेजिएगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही MVVI नहीं कर सकते, VVI प्रश्न जरूर है, ठीक है। क्या करा है कि नियतिवाद क्या है, इसके परावर्तक कौन थे। नियतिवाद क्या है, इसके परावर्तक कौन है, ये सारा का सारा हम आपको नोट्स में समझाए हुए हैं। तो पहले नोट्स को रीड कीजिए, तब आप सब्जेक्टिव पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। उत्तर में आपको लिखना है कि आदिम मानव समाज व प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य प्रक्रियाओं को नियतिवाद कहा जाता है। इसमें अब आपको समझाने वाली बात यहाँ पर एक पॉइंट बनता है, क्या, देखिए इसमें जो होता है नियतिवाद में क्या है, मानव समाज जैसे हम जहाँ पर जी रहे हैं, और एक होता है प्रकृति जो कि घने जंगल होता है। इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, अन्योन्य संबंध है। जैसे नहीं होता कि माता पिता का संबंध होता है, भाई बहन का संबंध होता है, उस प्रकार का संबंध है मानव समाज और प्रकृति के बीच में, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं। इसके परावर्तक जो है फ्रेडरिक रेटजल थे, एलन सिंपल इसके कट्टर समर्थक है। कट्टर समर्थक का अर्थ क्या हुआ, दुश्मन कह सकते हैं, वो हो गया। अब हम आपको अच्छे से समझ में हम आपको समझा दिए हैं, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नियतिवाद के परावर्तक कौन है। नियतिवाद के परावर्तक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बताइएगा फ्रेडरिक रेटजेल। और नियतिवाद किसे कहते हैं, तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मानव समाज और प्रकृति के दोनों के बीच में क्या है, संबंध है, किस कैसा, माता पिता की तरह समझ सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नियतिवाद कहते हैं। और इसके जो दुश्मन कौन थे, किसके, फ्रेडरिक रेटजल के, तो एलन सिंपल थे। कौन थे, एलन सिंपल थे। ये भी आप याद करिएगा, 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही VVI है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा नंबर प्रश्न को समझिएगा अच्छे तरह से।
उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, और टेस्ट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो टेस्ट जाके जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपके सामने क्या करा है, संभववाद क्या है, इसके परावर्तक कौन है। संभववाद क्या है और इसके परावर्तक कौन है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानवीय शक्ति की पराधीनता स्वीकारने वाली विचारधारा को संभववाद कहलाती है। इसके परावर्तक पाल विडाल डिला ब्लास थे। अब इसमें समझिए क्या कर रहा है, प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा, अपेक्षा मतलब कि जो प्राकृतिक शक्ति है उससे अलग है किसकी, मानवीय शक्ति की पराधीनता, उसके बारे में बहुत प्रचलित किया जाता है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। और इसके जो परावर्तक कौन है, पाल विडाल डिला ब्लास है। अब आपसे पूछा भी जा सकता है बोर्ड एग्जाम में, और हम आपको ऑब्जेक्टिव जब कराएंगे तो हम ये प्रश्न आपसे पूछेंगे कि संभववाद क्या है, संभववाद के परावर्तक कौन थे, तो पाल विडाल डिला ब्लास थे। और ये भी प्रश्न पूछेंगे कि नियतिवाद के परावर्तक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल। ये सब याद रखिएगा, हम आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर 4 नंबर में क्या करा है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर क्या है। तो भौतिक भूगोल में आप सोचिए, भौतिक भूगोल में क्या हो सकता है, पर्यावरण के बारे में हो सकता है। मानव भूगोल में क्या हो सकता है कि मानव जहां पर निवास वगैरह करता है या पर्यावरण के बीच में संबंध होगा थोड़ा मोड़ा, उसको ही कहा जा सकता है। चलिए उत्तर को देखते हैं, उससे और अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उत्तर में आपको देना है कि भौतिक भूगोल में भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जस्ट हम अब आपको अभी बताए हैं कि भौतिक भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पर्यावरण का, जो कि ऑटोमेटिक जो है भगवान का देन रहता है, ये समझ सकते हैं। जबकि मानव भूगोल में मानव और भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। अब आपको अच्छे से हम समझाते हैं। जैसे देखिए, ये है भौतिक भूगोल, ठीक है, थोड़ा सा लिखते हैं, और ये है मानव भूगोल। यहाँ पर क्या होता है, स्वयं पर्यावरण, जैसे घने जंगल देखे होंगे तो उसमें मानव का हाथ नहीं है, ठीक है, इसमें क्या है, मानव का हाथ नहीं है, तो ये भौतिक भूगोल कहलाएंगे। और मानव भूगोल में क्या है, इसमें भौतिक भी है, मतलब कि इसमें का समझ सकते हैं भूगोल, मानव भूगोल भी है, ठीक है, मानव इसमें भूगोल का भी है, मतलब भौतिक भूगोल जैसे पर्यावरण हो गया ये सब क्या, और मानव का भी हाथ है, दोनों का हाथ है, तो सब क्या कहेंगे, मानव भूगोल कहेंगे, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आ गया। नहीं समझ में आए तो फिर से आप देखिए वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि अगर आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये भी प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और कह रहा है कि मानव भूगोल की दार्शनिक विचारधाराओं 1970 के नाम लिखिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना है कि मानव कल्याण पर विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा, आचरण परक विचारधारा, ये 3 4 5 होगा, और भी होगा नहीं, इतना ही है। ये लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ज्यादा खास कर भी नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देखिए थोड़ा सा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर, कि मानव कल्याण परक विचारधारा क्या है। मानव कल्याण परक विचारधारा क्या है, तो मानव कल्याण परक विचारधारा, देखिए कल्याण का अर्थ क्या होता है कि किसी व्यक्ति को सहायता वहायता कर देना, ये कल्याण एक तरह से आता है। तो मानव जो सहायता वगैरह करता है तो वो कौन सा कैसे करता है, इसके बारे में उत्तर में देखिए क्या करा है कि लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास से संबंधित विचारधारा मानव कल्याण परक विचारधारा कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, आप सबको मानव कल्याण कर रहे हैं, एक तरह से हम आप सबको शिक्षित बनाकर, मतलब हम आप सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे पढ़ो, ये पढ़ो, तो आपका रिजल्ट इस प्रकार आएगा, और आगे आने वाले समय में आप ऐसा रहेंगे। और कोई डॉक्टर जो है आपको स्वास्थ्य के लिए ठीक रख रहा है, कोई जो है सरकार आपको घर वगैरह बना के दे रहा है, या खुद आप कमा के करे, तो ये सब किस में आता है, मानव कल्याण में आता है, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, तो मानव कल्याण परक विचारधारा में कहलाते हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपको 100% याद करना है। क्या करना है, 100% याद करना है, तो करना है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। चलिए 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र का नाम लिखिए। जब हम आपको नोट्स पढ़ाए हुए थे तो उसमें बताया गया था कि उप क्षेत्र ये है, बताए थे ना, जिसमें चिकित्सा भूगोल हो गया, कृषि भूगोल हो गया, राजनीतिक भूगोल हो गया, सांस्कृतिक भूगोल हो गया, सामाजिक भूगोल हो गया, संसाधन भूगोल हो गया। ये 4 5 है जो कि 100% आपको याद कर लेना है। और पूछा जा सकता है कि चिकित्सा भूगोल किसे कहते हैं, मतलब किसी में 5 नंबर का पूछेगा तो ये 2 नंबरी है कह सकते हैं, और 5 नंबरी में पूछेगा कि मानव भूगोल के उपक्षेत्र का नाम लिखिए और इसको परिभाषित करें, तो आपको लिखना है चिकित्सा में क्या होता है, इलाज वगैरह होता है, कृषि में क्या होता है, तो कृषि भूगोल में आप जानते हैं कि गेहूं उपजाना, धान उन वगैरह ये हो गया। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, यहाँ पर नेता वगैरह हो गया। सांस्कृतिक भूगोल में क्या हो गया, यहाँ का कल्चर किस तरह के है, जैसे नहीं कहते कि यहाँ का जो रहन सहन ठीक है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, ये संस्कृति पे डिपेंड करते हैं।
यहाँ का सामाजिक भूगोल में यह भी होता है कि यहाँ पर समाज किस तरह से रहता है, यहाँ पर स्त्री के किस तरह से देखा जाता है। संसाधन भूगोल में क्या है, यहाँ पर पानी वगैरह सब चीज उपलब्ध है या नहीं है। तो इस तरह से अगर आप लिख दीजिएगा तो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ये प्रश्न जो हाल फिलहाल में 2 नंबर का है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं, यहाँ पर 8 नंबर में क्या कह रहा है। देखिए अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7542 03 18 21, ठीक है। इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ रुपया लगेगा, उसके माध्यम से आप A to Z PDF ले सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो सारा का सारा मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर में क्या करा है कि मानव भूगोल किसे कहते हैं। क्या करा है कि मानव भूगोल क्या कहते हैं और किसे कहते हैं। ये हम प्रश्न आपको कराए हुए थे, नोट्स में कराए थे ना, बिल्कुल। तो कह रहा है कि मानव भूगोल की वह शाखा जिसमें मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे मानव भूगोल कहते हैं। मानव भूगोल में क्या है, मानव और पर्यावरण के बीच में अध्ययन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मानव लिख लीजिए, ठीक है। तो इसमें 2 प्रकार आएंगे, इसमें आएगा भौतिक मतलब कि प्राकृतिक वाला आएगा, और एक आएगा मानव वाला। तो दोनों के बीच में क्या है, संबंध होना चाहिए अच्छा खासा, उसे हम मानव भूगोल कहेंगे, राइट। बहुत इजी प्रश्न ये वाला है, ये आप 2 नंबर का पूछा भी गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 100% आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये देखिए क्या कह रहा है 9 नंबर में कि नव निश्चयवाद, रुको और जाओ विचारधारा क्या है, इसके परावर्तक कौन थे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न भी कर सकते हैं। तो उत्तर में आपको लिखना है कि यह विचारधारा नियतिवाद व संभववाद के बीच का मार्ग है। अब समझिए, अभी हम आपको जस्ट बताए थे, यहाँ पर हम आपको जस्ट अभी पढ़ाए हुए थे, अगर आप याद करिएगा थोड़ा सा तो आपको पढ़ाए हुए थे कि ये जो है नियतिवाद के फ्रेडरिक रेटजेल है भैया, ठीक है। हाँ, और इसके जो है अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, और इसके जो है आपको अभी बताए थे कि पाल विडाल डिला ब्लास थे, इसके थे फ्रेडरिक रेटजेल। और इन दोनों के बीच में क्या है, संबंध होना चाहिए, बीच का मार्ग है, इसमें कोई और भी है। इस विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है, यहाँ पर यह कहा जा रहा है नव निश्चयवाद में या रुको और जाओ वाले में कहा जा रहा है कि ये जो है नियतिवाद और संभववाद का बीच का मार्ग है। क्या है, बीच का मार्ग है। ये मानव समझ लीजिए और ये समझ लीजिए प्राकृतिक समझ लीजिए, ठीक है। ये प्राकृतिक समझ लीजिए, न मानव प्रकृति पर पूर्ण है और ना ही मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है, परंतु प्राकृतिक नियमों का पालन करके मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इसके परावर्तक ग्रिफिथ टेलर है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को अगर आप मिस करते हैं तो 1-2 नंबर तो पक्का आप छोड़ देंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए MVBI प्रश्न है। क्या है, MVBI प्रश्न है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नियतिवाद के परावर्तक कौन है, तो फ्रेडरिक रेटजेल है। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल है। और संभववाद के परावर्तक कौन है, तो पाल विडाल डिला ब्लास है। कौन है, पाल विडाल डिला ब्लास है। और ये नव निश्चयवाद के परावर्तक कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। यहाँ से आपके 3 ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहा जा रहा है कि जो ये बीच का मार्ग है, विचारधारा के अनुसार न तो प्रकृति का मानव पर पूर्ण नियंत्रण है। ये प्राकृतिक जो है, जो कि हम समझते हैं पर्यावरण, वो जो है मानव पर नियंत्रण नहीं पा सकता है, पूर्ण नियंत्रण नहीं है। और न ही मानव प्रकृति पर विजय पा सकता है, और न ही मानव जो है, हम लोग जैसे हैं, वो प्रकृति पर विजय पा सकते हैं, नहीं। लेकिन अगर हम प्राकृतिक नियमों को देखते हुए कि यहाँ पर पेड़ लगाना है, वो लगाना है, ये सब नियम देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसके जो परावर्तक है कौन है, ग्रिफिथ टेलर है। और हमको सबसे ज्यादा यही बेस्ट लाइन अच्छा लगा है कि इसके द्वारा बोला गया शब्द बहुत ही बेस्ट है। तो जरूर आप इसे 100% याद कर लीजिएगा। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है। ये समथिंग, हाँ, 2 ही नंबर का है। अब देखिए क्या करा है कि मानव भूगोल को परिभाषित करें। मानव भूगोल जो कि अभी बहुत बार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पर उत्तर में देना है कि अनेक विद्वानों ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। देखिए सही बात है कि अनेक विद्वान, जैसे मान लीजिए अगर हिस्ट्री की ही खोज हुई होगी या ज्योग्राफी के ही या पॉलिटी के ही, तो इन सब के बारे में कुछ न कुछ मतभेद हुआ होगा, तो वो सब खोजने में कुछ न कुछ कठिनाइयां हुआ होगा। जिनमें कुछ बातें समान है, जिनमें जो है एक विद्वान ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 4 है, ठीक है। तो इसका बात मिल रहा है और इसका बात नहीं मिला, मतलब कि सबका बात कुछ कुछ मिलता है। अतः मानव भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक, भौतिक तथा मानवीय जगत के बीच अंतर संबंधों के मानवीय घटनाओं
कि स्थानिक वितरण, उनके घटित होने के कारण तथा विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक व आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है, स्थानिक वितरण हो गया, उनके घटित होने के सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, सामाजिक के बारे में, आर्थिक विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर अगर आप याद करना चाहे तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 11 नंबर में कि मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र के नाम बताएं। मानव भूगोल के कुछ क्षेत्र क्या है, तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, निर्वाचन भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल तथा उद्योग भूगोल आदि सब आते हैं। ये आपको याद करने पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें क्या समझाए, इसमें तो जानते हैं कि मानव भूगोल ये होता है, व्यवहारवादी भूगोल में जैसे किस तरह के आपका बिहेवियर है, सामाजिक भूगोल में किस तरह के समाज में रहते हैं, अवकाश हो गया किसी समय पानी बरसा वगैरह आ जाता है वो हो गया, सांस्कृतिक जैसे किस तरह से कल्चर है वहां पर किस तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लिंग भूगोल हो गया जहां पर स्त्री और पुरुष के बीच में तो ये सब आप समझते हैं थोड़ा मोड़ा। ठीक है, तो इस प्रश्न में ज्यादा टाइम देना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ एक प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न बचा हुआ है 12 नंबर में कि मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विद्वानों से संबंधित है। तो उत्तर में आपको लिखना है, उत्तर में कि मानव भूगोल की प्राकृतिक अत्यधिक अंतर विषय है। क्या है, अंतर विषयक है। ठीक है, क्योंकि इसमें मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका अनेक सामाजिक विज्ञानों ने विद्वानों होना चाहिए, विज्ञानों से गहरे संबंध है, जैसे सामाजिक विज्ञान हो गया, मनोविज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र विज्ञान हो गया, मानव विज्ञान हो गया, इतिहास विज्ञान हो गया, राजनीतिक विज्ञान हो गया, वह जनक आदि, ये सब सारा चीज किस में आता है, तो आपको अभी जस्ट बता दिए थे, ये आता है मानव भूगोल में। और मानव भूगोल से आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल एक ना एक प्रश्न आपके, 1 या 2 नंबर प्रश्न आपके पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा, कुछ हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर आप टेस्ट देते हैं और 20 या 10 प्रश्न जो भी रहेगा, और उस टेस्ट में अगर आप अच्छा खासा स्कोर लाते हैं, 100 लाते हैं या 90 स्कोर लाते हैं, तो आपका समझिए आपका तैयारी चल रहा है बढ़िया। और उसका लिंक हम आपको ऑब्जेक्टिव का हो गया, प्लस में आपका टेस्ट का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और नोट्स का भी लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप कुछ दीजिए या नहीं दीजिए, लेकिन टेस्ट जरूर देखिए, जिसका लिंक हम आपको कमेंट बॉक्स में भी डाल दिए हैं। और जो बच्चा अगर चाहते कि हम पेड ग्रुप ज्वाइन के सारा सारा का सारा नोट्स ले ले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बता देते थोड़ा सा, नहीं तो हम आपको टेस्ट देने का ही तरीका याद, देखिए 75 42 03 18 31 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आपको टेस्ट देने का तरीका बता रहे कैसे दे सकते हैं, ये देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है, ये तो सब बच्चा को पता है कि कैसे कर सकते हैं। गूगल पे आना है और गूगल पे सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, देख लीजिए, अच्छा से नाम लिखिएगा, जो कि आपके यूट्यूब चैनल का नाम है वही, वो भी आप याद करके रख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा तो ऑनलाइन टेस्ट है तो ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन आप जो भी चाहिए वो सारा का सारा दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर। और ये जो है ऐड वगैरह, उस पर क्लिक वगैरह कर दीजिएगा तो आपका मेहरबानी होगा मेरे तरफ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्लास 12 हिस्ट्री टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर 1, तो इसको टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद हिंदी ग्रामर टेस्ट है, ये दे सकते हैं। जितना भी टेस्ट है, अभी तो 2 ही 4 आपको टेस्ट दिख रहा है, मतलब एग्जाम आपका 2024 तक आते आते आपको बहुत सारा टेस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जैसे हिस्ट्री पढ़ना है आपको, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर जो भी चीज पढ़ना है, तो ये सब देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपको। देखिए, शीतयुद्ध का दौर वाला ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, तो वो सब जाके पढ़िए। मानव भूगोल का ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं, यहाँ पर जो है बातचीत वाला डाल दिए। तो जो चीज अगर आप पढ़ना चाहते हैं वहां पर सिर्फ क्लिक करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं अब आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।